कौन कौन? बोले एक तो आयु बढ़ती, एक विद्या बढ़ती और एक यश बढ़ता और एक बल बढ़ता है। चार चीजें क्या होती हैं? ऐसे गुरु का आदर करने से बढ़ती है और भगवान ऐसा ही करते हैं। नित्य प्रातः काल उठते हैं और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर जाके भगवान भोजन त्याग करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? बोले अपनी ही सुधर्मा सभा में बैठते हैं। सुधर्मा सभा कहाँ से आई? बोले भगवान देवताओं की सभा थी और इतनी दिव्य सभा थी ये, इस सभा का इस सभा का इतना आनंद है। इस सभा में जितने भी लोग बैठ जाए एक कुर्सी हमेशा खाली होती है और भूख प्यास वहाँ कभी नहीं सताती। तो ये सभा देवताओं ने तुरंत कहाँ द्वारका में भेज दिया भगवान के लिए। अब भगवान इसी सभा में बैठे हुए थे और एक दूत आया और दूत ने एक पत्र लिखा। महाराज एक पत्र आया है। कहाँ से आया है? बोले महाराज एक पत्र आया है जरासंध के कैद से। बोले जरासंध के कैद से? बोले हाँ, जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद करके रखा है। बोले उन राजाओं ने क्या किया है? आपको स्तुति भेजी है, नमन किया है। बोले क्या हुआ? बोले इसने उन सबको कैद करके रखा है और उन राजाओं ने अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी है, एक पत्र लिखा है कि प्रभु हम पर आप कब कृपा करो। भगवान ने कहा हम जल्दी आएंगे, चिंता मत करना, हम तुरंत आएंगे। तुरंत कौन आ गए? नारद जी। अब नारद जी कहते हैं महाराज पांडव राज यज्ञ करने वाले और आपको निमंत्रण भेज रहा था। भगवान ने कहा हम तुरंत आएंगे। अब उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आपने तो दोनों को कह दिया कि हम आएंगे, अब ये बताइए जाना कहाँ? बोले भगवान बोले उद्धव जी आप भी बताया, आप मंत्री हैं। बोले प्रभु जब तक जरासंध को नहीं जीता जाएगा तो तब तक क्या होगा? बोले राजसूय युद्ध होगा और जरासंध तो इतना बड़ा बलवान है, इसको मारना कठिन है महाराज। अरे ये जरासंध कौन है? बोले पूर्व जन्म में इसी जन्म में क्या था? ये एक जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जुड़ा हुआ था। एक राजा का क्या था? बोले पुत्र एक फल दिया एक महात्मा ने और कहा कि अपनी रानी को खिला देना। उस रानी ने क्या किया? उन्होंने काट करके फल को खा दिया। अब जब फल को काट करके खा दिया, कभी भी महात्मा का दिया हुआ फल को क्या करना चाहिए? वो काटना नहीं चाहिए। उसने उस फल के 2 भाग बना दिए और दोनों रानियों ने खा दिए। फलस्वरूप क्या हुआ? बोले आधे आधे। अब उन्होंने उसको फेंक दिया और इतने में क्या हुआ? एक जरा नाम की राक्षसी थी, उसने खेल को अपनी विद्या से जोड़ दिया और राजा को दे दिया कि राजा की कोई सीमा नहीं। वही क्या हुआ? बोले जरासंध। जरासंध कौन था? बोला कंस का संत जो कल युद्ध के लिए आया था। 17 बार को भगवान ने हराया था। बोले तभी इस जरासंध को हराया जाएगा। महाराज जब मर जाएगा तुम्हारा राजा भी मुक्त हो जाएंगे और क्या होगा? बोले हो जाएगा। बोले कहाँ जाना चाहिए? बोले चलो पहले पांडवों के अब यज्ञ के सभी यज्ञ के लिए भगवान की परमानियां और प्रद्युम्न को वहां रक्षा का भार सौंप करके चले गए। अब जैसे ही गए युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न आपका अब सबको क्या किया? बोले राजसूय के तभी होगा जब सबको जीता जाएगा। अब भेद क्या किया को पूर्व में, किसी को पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में भेज। अब जैसे उत्तर में सबको क्या हुआ? बोले सबके सब जीत करके लाए सबको। अब भीमसेन कहता है महाराज जरासंध है, जीता नहीं जाता, क्या करे? भगवान की शरण में गए प्रभु। युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप ही कुछ करिए। भगवान कहने सकता मत हो। अब भगवान को सीधा अर्जुन को लेकर के और भीमसेन को लेकर के सीधा ब्राह्मण के और कहा महाराज हमको द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए।
इतना अद्भुत ब्राह्मण का भक्त था, इसने कहा क्या है तुम गंद की भिक्षा मांगते हो, तुम ब्राह्मण नहीं होते, बताओ कौन हो। अरे भिक्षा तो तुमको अवश्य दूंगा। और मन में सोचता है कि ये अगर से मेरे सर भी मांगेंगे मैं अपना सरकार को भी दूंगा, जो मांगेंगे दूंगा। भगवान ने कहा असो विकोदरा पाता सत्सभ्राता जुनो वयम। अरे ये जो है ये मेरा मामा का नाम है, इसका अर्जुन। ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है विकोदर भीम है। बोले अपना परिचय दो महाराज। बोले अनयो मातुलेयम कृष्णम जानी। मैं इनके मामा का लड़का हूँ, नाम है मेरा कृष्ण। अब कृष्ण नाम सुना, बोला अरे कृष्ण बोले मेरे भय से तू भाग गया और द्वारिका में छिप गया समुद्र के बीच में। बोला युद्ध की भिक्षा मांगता है तुझे तो युद्ध करूंगा, क्योंकि जानता है द्वंद्व युद्ध करूंगा तो मुझे अवश्य पकड़ूंगा। बोला अर्जुन से, बोले अर्जुन मेरे टक्कर का ही था, इतना सामर्थ्य अर्जुन में नहीं कि जो मुझसे द्वंद्व युद्ध कर सके। बोला युद्ध किससे करेगा। बोला भीमस्मृत्या भलो मम। ये जो भीमसेन है ना कुछ देर के लिए टिक सकता है, और ये भी ज्यादा देर टिक नहीं सकता मेरे पास। फिर क्या हुआ, दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। अब जब दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा, अब भीम ने कहा कृष्ण को छोड़ दिया, अर्जुन को छोड़ दिया, मुझे बुलाया, यानी मुझसे बलवान तो कोई नहीं। धीरे धीरे ने बुलाया, अब युद्ध होता रहा और कई दिन तक युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध होता रहा। अब भीमसेन से नश प्रभु की शरण में गया। प्रभु अब रात का समय आया, भगवान ने कहा हो भैया कैसा चल रहा है ये। बोले प्रभु मत पूछो, अरे मुझको तुमने यहाँ छोड़ दिया, तुम तो भोजन करते हो और मैं भोजन कम करता हूँ, पिटाई ज्यादा खाता हूँ। भगवान ने कहा कभी हमारी ओर देखा करो। भगवान ने कहा जब युद्ध करोगे तो मेरे ओर देखना। क्या हुआ, अगले दिन जब युद्ध हुआ, 28वें दिन जब युद्ध हुआ, क्या हुआ कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने इशारा कर दिया। भगवान ने इशारा किया कि तुम इसके शरीर को 2 भागों में चीर दो। उसने 2 भागों में चीरा और फेंक दिया। अब जैसे ही फेंका दोनों टुकड़े आपस में मिल गए। अब भगवान को बोल देता है प्रभु अब क्या करूं। भगवान ने फिर एक इनका चीरा और इनका चीर करके भगवान ने इशारा किया कि इनको विपरीत दिशाओं में फेंको। अब उसने क्या किया, पकड़ा उस भुजासुर को और बीच में से चीर दिया और बीच में से चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का अंत हो गया। बोल भगवान। अब समस्त राजाओं ने 20,000 राजाओं ने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकृष्णासाय गोविंदाय नमो। हे प्रणतलों के क्लेश को हरने वाली नारायण गोविंद, हम आपकी चरण में हम पर आपने कृपा करी, इस दुष्ट के चंगुल से हमको छुड़ाया। नाथ बारंबार प्रणाम करते हुए राजा चले गए और समय आने पर वही राजा क्या हुए, बोले पांडवों की सेना में युद्ध करेंगे और कौरवों से युद्ध किया। अब इधर क्या हुआ, उनका जो सूर्य के था प्रारंभ हो गया। अब राजसूय यज्ञ था वो प्रारंभ हो गया। उस राजसूय यज्ञ में हर किसी ने अलग अलग कार्य किए हुए। भगवान ने हर किसी को कार्य सौंपा। भीमसेन को कहा क्या करोगे, बोले हम भोजन बनाना। कोई दान करता रहा, कौन करने दानी महान कर्ण महादानी ने कहा इसको दान देना। और दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि दुर्योधन जितना देता है उतना क्या होगा बरदाता। अब दुर्योधन को कहा तो खजाने का मालिक तुम लुटाते रहे। अब दुर्योधन ने सोचा कि इतना लुटाता हूँ ये बिल्कुल सड़क पर इनके पास कुछ न रहे।
ऐसा मैं अब दुर्योधन लुटाता गया और लेकिन क्या हुआ, वो बढ़ता ही गया। सबको कार्यभार सौंपा, सब आ गई बात इसकी, बुरी जो महात्मा खाएंगे पूरे बर्तनों को उठाएगा क्या? भगवान ने कहा ये सेवा तो मुझे चाहिए, और भगवान ने उस सेवा को स्वीकारा। बोले अग्र पूजा किसकी करी जाए, इसमें इतने में कौन बोला इतने में शिशुपाल बोला अग्र पूजा के अधिकारी को केवल क्या है, यहाँ बड़े बड़े महात्मा इनको अग्र पूजा का अधिकारी बनाओ। इतने में कौन बोला, बोले जो जरासंध का पुत्र सहदेव, उसने कहा महाराज भगवान विष्णु की महिमा को कौन नहीं जानता, इन्हीं को अगर पूजा का अधिकारी होना चाहिए। सभी राजा महाराजा ने संतों ने कहा अरे ये छोटा सा बालक सत्यनारायण है, अगर पूजा के अधिकारी को केवल और केवल कृष्ण ही होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको अगर पूजा का अधिकारी बना कृष्ण भगवान को, और इतने में जो शिशुपाल था गाली देने लगा, भगवान ने इसके दो अपराधों को माफ कर दिया, और जैसे ही 101 हुए भगवान ने इसका वध कर दिया। और भक्तवत्सल भगवान इस प्रकार से किया अपने पांडव भगवान के ऊपर। अब जब अनेक लीलाएं सुनने लगे, महाभारत की कथा सुनाने लगे, तो इतने में क्या हुआ, इतने में सुखदेव जी से प्रश्न कर गया महाराज ये लीला आपको नहीं सुनी। अरे एक धन के लिए हमारे पूर्वज लड़ गए, मर गए, और लड़ गए, अपने ही भाई बंधुओं को उन्होंने मारा, इसलिए अब ये लीला हमको नहीं सुनी है, हमें और लीला। बोले एक बार बलराम जी ने क्या किया, तीर्थ यात्रा में निकले बलराम जी, और इन्होंने इलबिल का एक पुत्र था बलवर का संहार कर दिया था, जिसमें उन्होंने सूत जी को मारा, उनको ब्रह्मत्या अग्नि थी, तो जो सर्वसमर्थ थे, लेकिन ऋषियों ने कहा महाराज आप प्रायश्चित करें, तो उन्होंने विविध तीर्थों में भ्रमण किया और अपने उस पाप को उन्होंने समझ किया। इस प्रकार से उन्होंने वो कथा सुनाई। बोले महाराज अब तो हमको केवल क्या सुनाई है, भगवान की कथा। अब सुदामा